ओम शांति। आज बाबा के 16 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम तहे दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया करते हैं जो आकर हम सबको बेहद का धीरज देते हैं। आज बाबा पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। याद दिला रहे हैं कि ये दुनिया पाप की दुनिया है, यहाँ पाप का पलड़ा भारी हो गया है। मैं तुम्हें पुण्य आत्माओं की दुनिया में स्वर्ग में ले चलता हूँ, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। जैसे कोई रोगी ठीक होने पर होता है, डॉक्टर धीरज देता है, बाबा भी बच्चों को धीरज देते हैं। इसको कहते हैं बेहद का धीरज। बेहद का बाप आकर बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। जब आप बाबा को जान जाते हो तो सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत को भी जान जाते हो। और जो बच्चे आस्तिक बनते हैं वो एक बाबा को याद करते हैं, बाबा से ही प्यार करते हैं। अब तक तुम बच्चे उसे ढूंढ रहे थे, जब बाबा मिला तो सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जान गए। बाबा को 5,000 वर्ष के बाद हम देखते हैं, जो पतित पावन है, सदगति दाता है, वही सत्य गुरु है। ये टाइटल किसी और को नहीं दिया जा सकता। किसी भी धर्म संस्थापक को कभी भी हम सत्य गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो कोई दुखों से छुड़ाता है, ना ही कोई वापस लेके जाता है। बाबा ही बच्चों को घर वापस लेके जाते हैं। इसको मूल वतन कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, सोचते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लेकिन वो रहने का स्थान है, वहाँ पे लीन नहीं होना। लेकिन मूल वतन की निवासी आत्माएं यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। बाबा याद दिला रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ तो तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बन जाते हो, त्रिनेत्री बन जाते हो। सिवाय ब्राह्मणों के कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। बाबा ही सोमनाथ है जो सोमरस पिला रहे हैं। इसी समय बाबा सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान की भूं-भूं करते हैं। यादगार है भ्रमरी का, सर्प का। सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेता है। आप ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी ज्ञान की भूं-भूं कर सबको बाबा का बच्चा बनाते हो। जो ब्राह्मणियाँ हैं वो भ्रमरी की तरह से भूं-भूं करती हैं। ज्ञानमान सरोवर में डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। ये भी समझने की बात है कि बाबा जब आते हैं, ज्ञान को जो आत्माएं धारण करती हैं वो स्वर्ग की परी बन जाते हैं। फॉलो फादर, सी फादर, इस महामंत्र से हमेशा चढ़ती कला, उड़ती कला रहेगी। ऐसी आत्माओं को ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी कहा जाता है। केवल बाबा को ही देखना है, बाबा को ही फॉलो करना है। अब तक बहुतों को देखते आए, लेकिन फॉलो करने में केवल ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। सी फादर, फॉलो फादर करने वाली आत्माएं सदा चढ़ती कला, उड़ती कला में रहती हैं। बहुत सुंदर बात बाबा याद दिला रहे हैं कि आपको सदा शुभ चिंतन में रहना है, पर चिंतन से दूर रहना है। पर चिंतन से मुक्त रहने वाली आत्मा ही शुभ चिंतक मणि है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। सी फादर, फॉलो फादर। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन। बाबा कैसे चलते थे, बाबा कैसे योग अभ्यास करते थे, कैसे बाबा ने आत्म अभिमानी बनने की तपस्या की, केवल ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे। याद रखेंगे मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक।
तुम इस ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। क्वेश्चन है, बाबा का कौन सा टाइटल धर्म संस्थापकों को नहीं दे सकते? बाबा का कौन सा टाइटल है जो धर्म संस्थापकों को नहीं दे सकते? जवाब है, बाबा है सत्य गुरु। किसी भी धर्म संस्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वो जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वो किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सब आत्माओं को घर ले जाते, इसलिए वो सभी के सत्य गुरु हैं। शिव बाबा सभी के सत्य गुरु हैं। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है, कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। भारत में इस स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ, इससे सिद्ध होता है नरकवासी थे। पति दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं, जो आता सो बोल देते हैं, यथार्थ कुछ भी नहीं समझते। बाबा आकर बच्चों को तसल्ली देते, अब थोड़ा धीरज धरो। बाबा आकर तसल्ली देते, धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो गए हो। अब तुम्हें पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ ना कोई पाप होगा, ना ही कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहाँ हैं, कल अपने शांतिधाम सुखधाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब ये है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते तुम बहुत दुखी पतित हो गए, अब तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हम रचयिता और रचना को नहीं जानते, अब उसको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, किसी को पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्यंत को कोई जानते नहीं। बाबा कहते मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्यंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई, आंखों की रोशनी चली जाती तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाबा ने आकर आत्माओं को राजयोग सिखाया था, सत्युगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप के द्वारा विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व रचयिता बाप के द्वारा। ये किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है तो उसमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते, किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, सिवाय बाप के कोई भी तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। शिव बाबा ही तीसरा नेत्र देते हैं, उनके सिवाय कोई ये नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समाएंगे, ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाके निवास करेंगे, वो शांतिधाम घर है। वो कह देते ब्रह्म ही भगवान है, कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है,
वैसे ब्रह्म भी तत्व है जहाँ आत्माएं परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा ब्रह्म तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं। अब है संगम युग, जबकि सब एक्टर हाजिर हैं। नाटक पूरा होता तो सब एक्टर क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है। ड्रामा पुराना हो जाता, ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाबा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्यंत को, सब धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सब आत्माओं का बाप है। ज्ञान का सागर एक बाप है जो सबका बाप है। सब बच्चों को आस्तिक बनाए, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको कहना है शिव बाबा आया है, उसको याद करो। सबको कहना है शिव बाबा आया है, उसको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वो बाबा को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी बताया मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। जो और धर्म वाले हैं वो सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने आते। राजाई आदि की बात नहीं है। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती। गुरु वो जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सबका सदगति दाता है। पुकारते भी राम को हैं, शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए। असल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात नहीं है। तुम्हें सौख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाबा तो ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती। अब तुम हो संगम पर। इस समय सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। ये सिर्फ तुमको अब बुद्धि में है। बाबा ने समझाया, मैं 3 धर्म की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। फिर वैश्य शूद्र वर्ण में और सब आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते, अनेक अधर्मों का विनाश कराते। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। शिव परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते। रावण राज्य में तुम जो भी कर्म करते हो वो विकर्म बनते जाते। सत्युग में जो कर्म करते हो वो अकर्म हो जाते हैं। यहाँ विकर्म ही होते क्योंकि रावण का राज्य है। विकर्म क्यों होते हैं? क्योंकि रावण का राज्य है। सत्युग में 5 विकार नहीं होते। बाबा कहते तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा तुम्हें अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। ये मृत्यु लोक है।
तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाबा को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है। बाबा को याद करने से आत्मा अमर बनती। जहाँ दुख की बात नहीं, जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेता, ये सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्य की ही बात है, भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। औरों को बैठ ज्ञान की भूभू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। ज्ञान की भूभू करने से मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में टुबकी लगाने से कोई परी बन जाते हैं, ये सब है झूठ। तुम झूठ सुनते आए, अब बाबा ट्रुथ सुनाते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा हमें सुना रहे हैं, हम कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके सिवाय बाप के, और कोई कह न सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे ये नहीं जानते। बाबा खुद आके समझाते, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से। पतित तन चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। गाया हुआ ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वो देवता बन जाते। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं। कहते दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़े होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया वो अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता साकार में चाहिए। ये पतित ही पावन बनते हैं। तत्त्वम, यही ब्रह्मा पतित से पावन बनते हैं। ऐसे आप बच्चे भी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज शुक्रिया दिवस पर स्पेशल आपका शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आत्म अभिमानी बनकर कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। अटेंशन देंगे। आत्म अभिमानी बनकर कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूभू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। बाप समान नॉलेजफुल ज्ञान से भरपूर ब्लिसफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। वरदान है फॉलो फादर, सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फॉलो फादर, सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। पिता को देखो, पिता को ही फॉलो करो। इस मंत्र को सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्मा इस सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस हो जाएंगे। जैसे बाबा की स्थिति एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले भी एक रस हो जाएंगे। स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। आज हम सब अभ्यास करेंगे सी फादर फॉलो फादर। इस महामंत्र को पक्का करके श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनेंगे। और अब
यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।